स्वागत है आपका आज के मौसम समाचार में। मौसम की जानकारी जानने से पहले अभी सब्सक्राइब करें। हिंद अपडेट 24 को बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 24 नवंबर का मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है और आने वाले दिनों में कई राज्यों में स्थिति और बिगड़ सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 22 और 23 नवंबर को देश के दक्षिणी हिस्से में चक्रवाती बवंडर बनने की संभावना है, जिसका प्रभाव तटीय राज्यों पर पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर भारत का तापमान स्थिर रहने की उम्मीद है। हालांकि जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कोहरा और बर्फबारी ने पर्यटन स्थलों की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज शीतलहर चल रही है और संवेदनशील इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे और ठंडी हवाओं के कारण सुबह और शाम की ठंड बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण स्थिति और खराब हो गई है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाला गिरने की भी आशंका है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है, जिससे बर्फीली हवाएं और भी सहरन बढ़ा रही हैं। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों में केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, जो सोमवार तक चक्रवाती तूफान सेन्यार में बदल सकता है। समुद्री चक्रवात की स्थिति में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ भारी बारिश और तटीय क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अगले 3 दिनों तक आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 23 से 27 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भारी बारिश और 24 और 25 नवंबर को बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि नवंबर के 23 से 25 के दौरान तमिलनाडु में, नवंबर के 23 से 26 के दौरान केरल और माहे में, 23 नवंबर को लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में ठंड ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। पछुआ और उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है और आने वाले दिनों में इसमें और कमी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कोई महत्वपूर्ण मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है, जिससे शुष्क और ठंडी हवाएं प्रदेश में हावी है। तापमान में गिरावट के साथ साथ कोहरे की संभावना भी बढ़ रही है, जो दृश्यता को प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की उम्मीद है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। राज्य में 28 नवंबर तक किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि सुबह के समय कोहरा रहेगा और दिन की धूप में यह कम हो जाएगा। मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में धीरे धीरे कमी के संकेत है। मौसम का रुख लगातार बदलता जा रहा है और आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में ठंडी हवाओं का प्रभाव पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा महसूस किया जाएगा। जहां पश्चिमी यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली और बुलंदशहर में सुबह के समय चलने वाली तेज शुष्क उत्तरी हवाएं गलन को और बढ़ाने का काम करेंगी। वहीं दिन में हल्की धूप जरूर निकलेगी, लेकिन इन हवाओं की वजह से धूप का असर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और लोगों को लगातार ठंड का एहसास होता रहेगा। मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार इस समय पश्चिमी हिमालयी राज्यों में लगातार बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है और ऊपरी इलाकों में ठंडी हवा का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जो सीधा मैदानों की ओर बढ़ रहा है। यही कारण है कि यूपी में तेजी से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, फैजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह व शाम के समय कोहरे की चादर देखने को मिलेगी। हालांकि अभी घना कोहरा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हल्का से मध्यम कोहरा सुबह के वक्त विजिबिलिटी को 800 मीटर से 1200 मीटर तक गिरा सकता है, जिससे सुबह स्कूल व ऑफिस जाने वालों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी में भी ठंडी उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से रात का तापमान और ज्यादा नीचे जाएगा और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। वहीं दिन का तापमान 22 से 25 डिग्री के बीच रहेगा, जिससे सुबह शाम की ठंड और दोपहर की हल्की धूप वाला मिक्स मौसम बना रहेगा। बुंदेलखंड के झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में
इस बार ठंडी हवा का असर तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ साफ आसमान और तेज हवा रात के समय तापमान को और नीचे गिराने का काम कर रही है और आने वाले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास तक पहुँच सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी कोई नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की ओर नहीं आ रहा है, जिसके कारण बारिश की संभावना बहुत कम है और आसमान बिल्कुल साफ बना रहेगा, लेकिन हवा की रफ्तार 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की वजह से ठंड कुछ ज्यादा चुभन वाली महसूस होगी। वहीं मध्य यूपी और तराई क्षेत्रों जैसे बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और सीतापुर में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहने के आसार बन रहे हैं। खासकर लखीमपुर और पीलीभीत में विजिबिलिटी 400 से 700 मीटर तक गिर सकती है, जिससे सड़क यातायात पर थोड़ा असर पड़ेगा। इसके अलावा काशी क्षेत्र में गंगा पार इलाकों में सुबह हल्की धुंध और शाम के समय हवा में नमी बढ़ने से ठंड और ज्यादा तेज महसूस होगी। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगला एक सप्ताह यूपी के लिए सर्दियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हिमालयी हवाएं लगातार सक्रिय रहेंगी और जैसे जैसे नवंबर खत्म होकर दिसंबर की ओर बढ़ेंगे, ठंड अपने असली रंग में आएगी। वहीं किसानों के लिए यह मौसम थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि रात के समय देर तक खेतों में काम करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि रबी फसल के लिए यह तापमान अभी तक बिल्कुल सही माना जा रहा है, लेकिन सुबह के समय ओस जमने की संभावना ज्यादा है, जिससे खेतों में नमी बनी रहेगी। पश्चिमी यूपी के जिलों में हवा की नमी 35% तक गिर सकती है।